बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़र इकबाल। आज मार्च की 4 तारीख़ है, दिन है सोमवार का। जी, प्रोग्राम जहालत की दुनिया में आज मेरा ये दूसरा प्रोग्राम है। अगर हम जहालत से निकल जाएं ना तो हम इंसान, असल जो मायने हैं इंसान के, हम उसमें शामिल हो सकते हैं। लेकिन हम जहालत की दुनिया से निकलते नहीं हैं। हम एक दूसरे की कॉपी करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं कि यार अगर ये बंदा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। जैसा कि बाज़ार में हम जाते हैं, किसी को बोलते हैं ना यार ये आपने, ये गवर्नमेंट की जगह है, यहाँ पे आपने ठेला लगाया हुआ है सब्ज़ी का, तो आगे से पता क्या कहता है, यार उसने भी तो लगाया हुआ है ना, उसको मना करो। यानी कि बहुत सी हमारे माशरे में बहुत सी ऐसी खामियां हैं, जहालत की खामियां, जिसे जहालत ही कहा जाता है। जहालत है, हर तबके में हर जगह पे जहालत पाई जाती है। तो हम कोशिश नहीं करते कि अपने आप को इस चीज़ से निकालने की। हम कोशिश करते हैं कि यार उसने किया, यारों ने किया तो मैं कर लिया तो किड़ी हार आ गई। यार अगर वो कुएं से गंदा पानी निकाल के, गंदे कुएं से गंदा पानी निकाल के पिएगा तो आप भी पियोगे। ये नहीं होता। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि यार नहीं, हम लकीर के फ़कीर हैं। अच्छा जी, आज मेरे पास एक चीज़ है, मेरे सामने से गुजरी, आंखों के सामने से, तो मैंने कहा आपको बताता चलूँ। इसमें भी जहालत है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरे पास एक शहद की डब्बी है, छोटे शहद की मक्खी का जो है ना वो शहद है, उसकी डिब्बी है मेरे पास, मुझे गिफ्ट मिला था। अब लोग कहते हैं जी ये शहद की जो मक्खियाँ होती हैं ना, इनको वो चीनी या चीनी का सीरा जो बनाते हैं ना वो चटाते हैं, तो इसलिए ये जो शहद है ना ये 2 नंबर होता है। ऐसे नहीं होता। देखें कि इंसान है ना, मैं अपनी एक मिसाल दे रहा हूँ। इंसान यानी कि जो भी खाता है, चाहे मुर्गी का सालन खाता है, चाहे बकरे का गोश्त खाता है, चाहे सब्ज़ी खाता है, तो जब वो हाजत के लिए जाता है वॉशरूम में, तो वो पखाना जो होता है ना वो वही चीज़ निकलती है। कोई गोश्त नहीं निकलता। सब्ज़ी जब खाता है सब्ज़ी नहीं निकलती। वो जो फुजला होता है वो गंदा फुजला ही होता है। इस तरह अल्लाह ताला ने ये जो मक्खी है, ये जो फल चूसती है, कड़वा भी चूसती है, मीठा भी चूसती है, खट्टा भी चूसती है, सारा चूसती है। उसके बाद जो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया वो हुआ ना, उसके पेट में जो उसका हाजमे का निज़ाम होता है, जैसे पेट के अंदर जो भी है, तो वो जब वो पखाना करती है मक्खी तो वो एक शहद बनता है ना। ये नहीं होता कि उसने कड़वा फल चूस लिया तो वो कड़वा शहद बन जाएगा, अगर खट्टा चूस लिया खट्टा बन जाएगा। ये नहीं होता। और मिलावट की बात जो करते हैं लोग कि जी वो शायद उनको रस, चीनी का रस जो खिलाते हैं तो वो 2 नंबरी होती है। 2 नंबरी ऐसे नहीं होती। जो फार्मी शहद हो या असली, असली तो असली ही होता है। जो फार्मी शहद की बात होती है ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जब वो शहद निकालते हैं ना, उसके बाद जब पैकिंग करते हैं तब वो उसमें चीनी मिलाते हैं, चीनी मिक्स करते हैं, उसका सीरा मिक्स करते हैं। वो मक्खियों को चाहे चीनी खिलाएं, चाहे जहर खिलाएं, चाहे जो भी खिलाएं, वो शहद ही होगा और 100% प्योर होगा, खालस होगा। जो फल चूसती हैं, चाहे उनको जो भी खिलाते हैं, चटवाते हैं, जो भी है, लेकिन वो जो बाद में होगा वो असल में शहद और होगा और हकीकत में असली ही होगा और 100% असली होगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर बिलफर्ज करें जी, जैसे हम लोग जाहलियत में सोचते हैं कि जी वो चीनी चटाते हैं उनको तो वो इसलिए फिर वो शायद ऐसा हो जाता है। चलो मैं उनकी बात मान लेता हूँ। ठीक है जी, मान लिया जी वो चीनी चटाते हैं तो इसलिए ये काम होता है। ठीक है जी। ये मेरे पास एक डिब्बी है शहद की, अभी ये निकल नहीं रही शायद, मैं अभी चलो फाड़ देता हूँ इसको मैं आपको दिखाने के लिए। ठीक है जी, ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा, ये गौर करें, ये नीचे ये चीनी बैठी हुई है जो इसमें बाद में मिक्स किया गया। ये ऊपर जो नज़र आ रहा है ये असली शहद है। अब मुझे ये बताएं, ये जो लोग जाहलियत में बात करते हैं, जाहलपन का मुजाहरा करते हैं कि जी लो जी वो मक्खी शहद वो चीनी खाती है तो वो चीनी ही होती है, जो असली शहद नहीं होता। नहीं, ये देखें, ये है असली शहद, ऊपर ऊपर है,
ये नीचे चीनी बैठी हुई है जो बाद में सीरा मिक्स किया जाता है। ठीक है जी। अब देखेंगे उसको, उस मक्खी ने चाहे चीनी खाई, चाहे जो भी खाया, चाहे जो भी खिलाया उसको, उसने जो बनाया, जो फुजला किया, वो असल शहद ही था। असल शहद अब भी वो असल ही है। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ जी। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं खोल के दिखाने की। ये देखिए जी आप, अब ये देखें जी, ये देखें, ये असल ही है शहद। ये शायद असल ही है। जो चीनी जो मिलावट की गई है ना, वो नीचे बैठी हुई है। वो देखें आप, ये जो है ये चीनी है। ठीक है जी, ये असली है। ठीक है, ये खालस है। इसमें ज़्यादा मकदार में चीनी मिक्स की गई है, थोड़ा सा असली शहद मिक्स किया गया। जब इसको मिक्स करते हैं तो इसकी शक्ल एक ही होती है, एक ही शक्ल होती है। जैसे ये ऊपर शहद की शक्ल है, ऐसे ही होती है। ये चंद दिन के बाद या चंद घंटों के बाद, या चंद घंटों के बाद तो नहीं हो सकता, लेकिन कोई 1-2 दिन के बाद जब आप इसको रखेंगे ना, तो ये चीनी नीचे बैठ जाएगी, शहद ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि चीनी को वो मक्खियाँ, और चीनी जो है मक्खियाँ चाटती हैं तो वो 2 नंबर शहद पैदा होता है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, ये कुदरत का एक निज़ाम है। जब इंसान सब्ज़ी खाता है ना, तो वो भी गंद ही बाहर निकलता है। गोश्त खाता है तब भी गंद ही बाहर निकलता है। ये जो पेट के अंदर एक निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है ना हाजमे का, जिसमें मैदा होता है, जो मैदे से चीज़ गुजर के जाती है, वो सब को मिक्स करके वो गंदगी ही बनती है। अल्लाह ताला का ये निज़ाम है। जो अल्लाह ताला ने इनको मक्खियों को जो फजीलत बख्शी है, वो चाहे कड़वा खाएं, फूल का रस चूसें, चाहे वो मीठे फल का रस चूसें, तो लेकिन जो वो पैदा करेंगी, जो फजला करेंगी, वो 100%, क्योंकि अल्लाह ताला के निज़ाम के साथ कोई भी 2 नंबरी नहीं कर सकता, जो कुदरत का बनाया हुआ निज़ाम है। जैसे कि ये मेरे अंदर, ये अल्लाह ताला ने हमारे हर इंसान के अंदर एक निज़ाम बनाया हुआ है ना। हम चाहे जो मर्ज़ी करें, हम पिज़्ज़ा खाएं तो पिज़्ज़ा नहीं निकलेगा, बर्गर खाएं तो बर्गर नहीं निकलेगा। यानी कि ये निज़ाम है कुदरत का, पेट के अंदर का। खाएं चाहे हम जो मर्ज़ी, लेकिन जो अल्लाह ताला का निज़ाम है ना, कुदरत का निज़ाम पेट से बाहर निकलने का, चाहे देखें ना, आप चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कभी आपने सोचा जब आप दूध पीते हो वो होता है वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का। जब आप पेशाब करने के लिए जाते हो तो कभी देखा कि वो पेशाब में वाइट कलर का पानी निकला हो? नहीं होता। आप कोका कोला पीते हैं, वो ब्लैक कलर की होती है। जब आप वॉशरूम जाते हैं तो कभी देखा आपने कि वो ब्लैक कलर की ही निकली है? नहीं निकलती। ये निज़ाम कुदरत है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जहालत से निकले, कोई भी चीज़ हो उसकी तहकीक करें। बात करने से पहले गौर करें कि हम बात क्या कर रहे हैं। हम लकीर के फ़कीर ना बने। क्यों लोगों ने बोल दिया ना ये मक्खियां नूं खंड चटाते ने, हम लोग भी वैसे बोल देते हैं आगे जाके, यार मक्खियां नूं खंड चटाते ने। ऐसा नहीं होता। अगर चटवाते भी हैं, लेकिन वही ये कुदरत का जो निज़ाम है ना पेट के अंदर, चाहे वो कोई भी जानवर है, चाहे कोई चरिंद है, चाहे कोई परिंद है, जो भी है, ये कुदरत का निज़ाम जो है ना, वो सबसे आला निज़ाम है। जो उसने कर दिया सो कर दिया। कोई भी मिसाल लगा लें आप, मिसालें बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपके साथ हाज़िर होंगे। तो लाजमी कोई भी अगर मेरी बात बुरी लगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं, और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया जो मेरी वीडियो देखते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के। मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो।